प्रेज़ लॉर्ड आप सभी को आज के दिन के लिए और जय मसीह की। आप सब हमारे बीच में जुड़े हो तो हम जहाँ कहीं भी है हम अपने मनों को आराधना की ओर लगाए और जो दिन परमेश्वर ने हमें आज दिया है उसके लिए उसे धन्यवाद कहे और सच में वो धन्यवाद की और अपने हमारे सबकी आराधना की योग्य परमेश्वर है। तो मैं चाहता हूँ कि सब अपनी जगह पे जहाँ कहीं भी है अपने आप को बंद करे इस समय और पवित्र आत्मा को और उस खुदावन को हमारे बीच में पहला स्थान दे, हमारे बीच में उसे पहला दर्जा दे। अपने आप को बंद करेगा उसकी आराधना करेगा। वर्शिप यू जीसस।
है ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है ख्याल। आने वाले नहीं होगा रुकते हुए तूफानों में। तू ही मेरी जगह बढ़ती हुई तेरे कदमों के निशान। कहता है उठ जा जब आया तू ही मेरी बीमारियों बीमारियों में। तू कहता है उठ जा जब आया तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है ख्याल। आने वाले कल नहीं होगा उड़ते हुए तूफानों में। तू ही मेरी जगह बढ़ती हुई लहरों में। तेरे कदमों के निशान।
बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान है बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान बस तेरे कदमों के निशान बस तेरे कदमों के निशान यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं यीशु तेरा नाम
करते हैं पिता परमेश्वर, आप इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। अजय इस समय के लिए प्रभु यीशु आप सबों ने प्रभु यीशु आप सबको इकट्ठा कैसे धन्यवाद करते हैं। इस टीम के लिए आपका आशीष मांगते हैं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जिस गाने को प्रभु यीशु हमने लिया है प्रभु यीशु, और चीज़ से प्रभु यीशु आपकी आराधना हुई है प्रभु यीशु, आप इस स्तुति आराधना को ग्रहण कैसे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पे प्रभु यीशु हम सब प्रभु यीशु इस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जो भी इस समय ऑनलाइन हमें देख रहे हैं प्रभु यीशु, स्तुति आराधना प्रभु यीशु आपने उन सभी की, हम सभी के साथ में प्रभु यीशु करने के लिए धन्यवाद करते, हमने सबको आशीष कैसे धन्यवाद करते, स्तुति आराधना से सबको आशीष कैसे धन्यवाद करते प्रभु यीशु। आगे का समय प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं, पिता परमेश्वर के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। प्रभु ने फिर एक बार हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की महिमा कर सके। प्यारों, आज मेरा संदेश ये है स्तुति के बारे में। स्तुति बहुत ज़रूरी है प्यारों। स्तुति का एक अर्थ है परमेश्वर को आदर करना, परमेश्वर को सम्मान करना। एक अर्थ बताता है, कोई एक खड़ा है, हम उनको रिक्वेस्ट करके बोलते हैं आप बैठ जाओ। एक परमेश्वर को स्थान और मान देने का एक स्तुति है। तो हम देखते हैं भजन संहिता का 22 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। प्यारों, परमेश्वर आज सिंहासन पर बैठा है। किसके लिए? मेरा और आपका स्तुति के लिए, मेरा और आपकी आराधना के लिए। आज मैं स्तुति के बारे में कई बातों को मैं बताऊंगा। अगले बार मैं आराधना के बारे में मैं बताऊंगा प्यार। लेकिन हमारा परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, वो विराजमान है कि वो स्तुति का योग्य है, वो धन्यवाद का योग्य है, वो महान है और सर्वशक्तिमान है प्यारो। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको इस धरती पर रखा कि हम उसको स्तुति करें, हम उसकी महिमा करें, हम उसका नाम को ऊंचा उठाएं। आकाश, पृथ्वी, समुंदर और धरती को बनाया हुआ मेरा और आपका परमेश्वर है। उस परमेश्वर को हम स्तुति करें प्यारो। कि प्यारो, स्तुति का अर्थ ये है, भजन से 149 का 6 वचन में ऐसा लिखा है, हर समय तुम्हारे जबान में परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, उसके पवित्र संतान बनाया है, मुझे और आपको उसके यीशु के लहू से धोकर उसने शुद्ध किया है, धर्मी और पवित्र प्रजा बनाया है, परमेश्वर के संतान बनाया है। इसके लिए प्यारो, आज परमेश्वर को कौन स्तुति कर सकते हैं? यहां लिखा है, तुम्हारा जबान में, तुम्हारा मुंह में हर समय परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर को महिमा करने के लिए ये जबान और ये मुंह दिया है प्यारो। बाइबल कहते हैं हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो, उसको स्तुति करो प्यारो। आज हम देखते हैं, है ना, मैं गए टाइम भी बताया था, आज वेंटिलेटर में लोगों को रखता है, श्वास का तकलीफ होते हैं, डॉक्टर लोग बड़े बड़े बिल देते हैं, लाखों का बिल देते हैं। आज मेरा और आपका परमेश्वर ने हमको वेंटिलेटर फ्री किया है। मैं गए टाइम बताया था, अगर परमेश्वर 5 मिनट के लिए भी या 2 मिनट के लिए भी पूरा हवा रुका था तो मैं और आप नाश होते थे प्यारो, मर जाते थे। लेकिन उस परमेश्वर को हमें स्तुति करना है प्यारो। रात दिन हम श्वास लेते हैं, ये प्रभु का दया है। आज तक आप जिंदा है, ये प्रभु का दया है। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने हर एक हानि से, दुर्घटना से, शैतान के हाथों से, बीमारी से, श्राप से बचा के रखा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए यहां लिखा है, हर समय तुम्हारे जबान में परमेश्वर को स्तुति हो, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। बाइबल कहता है उसने धरती, आकाश, समुद्र सबको बनाया। आज वो मेरा और आपका परमेश्वर है। आज परमेश्वर ने मेरा और आपका बुद्धि को खोल दिया है।
यीशु ही प्रभु, ये प्रकाशन प्रभु ने, आज पिता ने मुझे और आपको दिया है। वो पिता को हमें धन्यवाद करना चाहिए, वो पिता को स्तुति करना चाहिए प्यारो। हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, हर समय परमेश्वर को हम स्तुति करें प्यारो। क्योंकि नीति वचन का 27 अध्याय 21 में ऐसा लिखा है, कभी तुम स्तुति करते हो, परमेश्वर को धन्यवाद करते हो, तो परमेश्वर को आप पुकारते हो। और दूसरा है, परमेश्वर को आप महिमा करते हो, परमेश्वर को आप धन्यवाद करते हो प्यारो। आज हमारा परमेश्वर कभी प्रसन्न होते आप जानते हैं? कभी उसके बच्चे हैं, मैं और आप उसके उपस्थिति में आकर उसको पुकारते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, परमेश्वर को मैं और आप आदर करते हैं, आदर करते हैं, उसका नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्यारो। तभी परमेश्वर अति प्रसन्न होते हैं। बाइबल कहता है परमेश्वर अति प्रसन्न होता है। मेरा और आपका स्तुति के लिए, आराधना, धन्यवाद के लिए परमेश्वर अति प्रसन्न होता है। प्यारो, आज मुझे और आपको प्रभु ने रखा है, जिंदा रखा है, जीवित रखा है कि मैं और आप उसकी स्तुति करें। कभी मैं और आप उसको स्तुति करेंगे, हम उस परमेश्वर को गौरव देते हैं, उस परमेश्वर को हम आदर करते हैं। हम कहते हैं हमारा परमेश्वर आदर का योग्य है, महिमा का योग्य है। वो आदर परमेश्वर खुश हो जाता है और वो आनंद से भर देता है उसका हृदय। बाइबल कहता है परमेश्वर आनंद से भर देता है, तो परमेश्वर का सारे आशीषें मेरा और आपके लिए होगा प्यार। इसके लिए प्यारो, हर समय प्रभु को स्तुति करो, हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि मेरा और आपका सांस या श्वास उसके हाथों में, मेरा और आपका जिंदगी उस परमेश्वर के हाथों में, मेरा और आपका जीवन उसके हाथों में है। इसके लिए प्यारो, उस परमेश्वर के आत्मा मेरा और आपके अंदर है। इसके लिए यूहन्ना 4:24 में लिखा है, 23:24 में, परमेश्वर आत्मा है, उसके आराधना स्तुति करने वाले सच्चाई से, आत्मा से उसकी आराधना करो, उसको धन्यवाद करो, उसको स्तुति करो। क्या रो, मुझे और आपको पिता ने पवित्र आत्मा को दिया है। वो पवित्र आत्मा मुझे और आपको सहायता करेगा हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए प्यारो। हम आज दुनिया में बहुत से बातों में व्यस्त हैं। आज अपने आप को हम जांचें, आज हम कितना प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करने के लिए हमको टाइम का जरूरत नहीं, धन्यवाद करने के लिए हमको 1 घंटा बैठने का जरूरत नहीं। आप उठते समय, चलते समय, काम कर समय प्रभु को स्तुति करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। दाऊद कहता है लगातार यहोवा की स्तुति करो, है ना, दिन भर यहोवा की स्तुति करो। वो कहते जीवन भर यहोवा की स्तुति करो, तुम्हारा श्वास रहने तक यहोवा की स्तुति करो। यहोवा ने किया वो भलाई कार्य के लिए यहोवा को स्तुति करो। यहोवा ने मेरा और आपके जीवन में किया हुआ महान कार्य के लिए यहोवा की स्तुति करो। हाँ प्यारो, वो स्तुति का योग्य है, वो धन्यवाद का योग्य है। उसके बच्चे कभी उसके पास आकर उसकी स्तुति करते हैं, वो खुश हो जाता है, आनंद से भर देता है। उतना ही नहीं, परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में उतरने लगती है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में उतरने लगती है, स्वर्ग का उपस्थिति हमारे बीच में आने लगता है, स्वर्ग का महिमा हमारे बीच में उतरने लगते हैं प्यारो। वहां छुटकारा है, वहां आनंद है, वहां चमत्कार होने लगते हैं प्यारो। इसलिए यहां लिखा है परमेश्वर को तुम गौरव करो। नीति वचन में 27 के 21वें वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर को आदर करो, परमेश्वर को सम्मान करो। वही एक खुदा है। बाइबल कहता है वही परमेश्वर है, वही यहोवा है। मूसा ने कहा मुझे आपको चेहरा को दिखाओ, आप कौन है? मैं जो हूं वही हूं, मैं हूं। देखो प्यार, मूसा परमेश्वर को महिमा को देख नहीं पाया। हमारा परमेश्वर कितना महिमा का परमेश्वर है, कितना सामर्थ्य है, कितना अद्भुत है। इसके लिए प्यारो, हम परमेश्वर को स्तुति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। वो आत्मा पिता ने हमारे अंदर डाला है, वो पिता को पुकारने के लिए, पिता को धन्यवाद करने के लिए, पिता को स्तुति करने के लिए प्यारो।
और तीसरी बातों को देखते हैं, इब्रानी का 2 अध्याय वचन 12 में लिखा है, सभा में, मंदिर में, परमेश्वर की उपस्थिति में मिलकर परमेश्वर को स्तुति गाओ, परमेश्वर को धन्यवाद करो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ। आप व्यक्तिगत रीति से स्तुति करो। कई सब सभा में विश्वासी लोग साथ में मिलते हैं, बाइबल कहते हैं परमेश्वर को स्तुति करो। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत आप गाना गाते हो, अच्छी बात है। किसी ने परमेश्वर के लिए स्तुति किया, वो गाना को आप परमेश्वर को स्तुति करने के लिए इस्तेमाल करते हो, अच्छी बात है। लेकिन दाऊद क्या कहते हैं? दाऊद उसके अंदर से आया हुआ परमेश्वर के लिए अच्छे से अच्छे शब्द, प्रिय शब्द, प्रभु को प्रसन्न करने वाला शब्द उसके अंदर से उमल कर आता था। वो शब्द के द्वारा वो परमेश्वर को स्तुति करता था। दाऊद ने भजन संहिता में 150 अध्याय लिखा है। वो कहता है हर समय वो भेड़ बकरों को चराते समय भी प्रभु को स्तुति करता था। वो राजा बनने के बाद भी परमेश्वर को स्तुति करता था। वो कहता है लगातार यहोवा की स्तुति करो। आज प्यारों, हमारे पास बहुत तरह का शब्द है। बच्चों को हम प्यारा शब्द से बुलाते हैं, सोनू, मोनू, लाडला, क्या जो भी जिगर का टुकड़ा, जो भी अच्छा अच्छा बातों में हम, मेरा बेटा के लिए हम अच्छे शब्द से पुकारते हैं, हमारे बच्चों के लिए अच्छे शब्द से पुकारते हैं। कई बार पत्नी को प्यार के शब्द में बुलाते हैं, कई बार पति के लिए एक शब्द रहता है प्यार का शब्द। क्योंकि पति को आप खुशी से, दिल से, कोई शब्द से आप पुकारते हो, सोना, लाडला, जो भी हो। हालेलुया। तो आज मेरा और आपका सबसे लाडला, सबका सबसे प्यारा, सबसे पवित्र, सबसे सामर्थ्य, स्तुति का योग्य, धन्यवाद का योग्य, महिमा का योग्य हमारा पिता को प्यारो, अंदर से आया हुआ अच्छे अच्छे शब्द जो आपके अंदर निकलता है, जो शब्द आपके आत्मा से निकलता है। स्तुति का अर्थ यह है अंदर से, आत्मा से निकला हर एक शब्द को पुकार कर परमेश्वर को धन्यवाद करो। जो आज कलीसिया में हो, हर जगह में स्तुति और आराधना होती है, अच्छी बात है। वो किसी ने अंदर से आया हुआ शब्द को गाना लिखा। आज वो गाना के द्वारा हम स्तुति करते हैं जरूर, लेकिन आपके अंदर प्रभु के लिए क्या गाना है? मेरे दिल में नया गाना, मेरे दिल से आया हुआ नया गाना, परमेश्वर प्रसन्न होता है। कैसा आप एक दूसरों को प्यार का शब्द से बोलते हो, ये सब बच्चों के लिए आप बोलते हो, पत्नी के लिए, पति के लिए बोलते हो, ऐसा ही बातों को अंदर से आया हुआ शब्द को पिता को पुकारो, पिता को धन्यवाद करो। आत्मा से आया हुआ स्तुति पिता सुनकर प्रसन्न होता है प्यारो। पिता उसके महिमा से हमें घेर देता है, पिता उसके प्यार से घेर देता है, और परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ्य को हम प्राप्त कर सकते हैं प्यारो। किसी ने कहा कभी हम स्तुति करते हैं, हमारा आत्मा चार्ज होता है। कैसा इन्वर्टर का बैटरी हो, आपका मोबाइल का चार्ज हो, डाउन होता है, कभी वो चार्ज करते हो बैटरी फुल हो जाते है। वैसे ही किसी ने कहा, प्रभु का दास ने, कभी हम स्तुति करते हैं, हमारा अंदर के आत्मा सोया हुआ हो, ठंडा पड़ा हुआ हो, जो भी वो आत्मा चार्ज होता है। आत्मिक चार्ज, स्तुति एक आपके आत्मा को चार्ज करता है, आत्मा को उत्तेजित करता है, आत्मा को सामर्थ्य से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए प्यार बहुत जरूरी है। मुझे और आपको प्रभु ने अभी तक जीवित क्यों रखा है? उसकी स्तुति करने, उसकी स्तुति करने, उसकी स्तुति करने, स्तुति करने। हमारा श्वास जाने तक भी हम परमेश्वर को स्तुति करते रहें। मैं और आप परमेश्वर का धन है, संपत्ति है। हम वो परमेश्वर को प्यारो, हम स्तुति करें। यहाँ लिखा है सभा के मध्य में, लोगों का बीच में से यहोवा को स्तुति करो। हालेलुया। आज कलीसिया बंद है, आप आपका परिवार के साथ प्रभु को स्तुति करो।
हम जूम में अभी आते हैं, साथ में मिलकर हम स्तुति करें। जल्दी प्रभु कलीसिया खोले, हम साथ में आकर प्रभु को स्तुति करें। और आप अकेला रहते समय भी, व्यक्तिगत रीति से भी परमेश्वर को हमें स्तुति करना है। हालेलुया। कभी आप स्तुति करते हो, आपकी आत्मा जागता है। इसके लिए यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर आप आत्मा में सोया हो, ठंडा पड़ा हो, परमेश्वर को स्तुति करते रहो, गीत गाते रहो, ठीक है, देखो आपके अंदर एक आनंद भर जाता है, आपके अंदर एक अभिषेक आने लगता है, आपके अंदर प्रभु का सामर्थ्य आने लगता है, और परमेश्वर को, प्यार को, परमेश्वर को, महिमा को, परमेश्वर को उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हो। हालेलुया। वो आत्मा प्रभु ने मेरा और आपके अंदर डाला है, वो परमेश्वर को हम स्तुति करें प्यारों। इसके लिए प्यारों, यशायाह का 12:4 में ऐसा लिखा है, आप परमेश्वर को स्तुति और आराधना, प्रभु के आंगन में आकर, परमेश्वर को उपस्थिति में आकर उस परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करो। और दूसरी बात है, परमेश्वर का आप गौरव करो, परमेश्वर का आदर करो, है ना। बाइबल कहते हैं परमेश्वर आदर का योग्य है, धन्यवाद का योग्य है, महिमा का योग्य है। कैसा उसको आदर कर सकते हो, कैसा उसको महिमा कर सकते हो? स्तुति के द्वारा। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर को उपस्थिति में आकर उस परमेश्वर की स्तुति करो, उस परमेश्वर को महिमा करो। यशायाह 12:4 में लिखा है, उस परमेश्वर को स्तुति करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऊँगता नहीं है, हमारा परमेश्वर सोता नहीं है, हमारा परमेश्वर जिंदा है। 24 घंटे हमारा स्तुति को, आराधना को, प्रार्थना को सुनने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। अब जानते हो कितना प्रभु को स्तुति करते हो, प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में आने लगता है, आपके जीवन में आने लगता है, कई एरिया में आने लगता है, और शहर में आने लगता है, आपका राज्य में आ सकता है। आराधना स्तुति करते हो, आपका देश में प्रभु का राज आने लगता है। प्रभु की महिमा कहाँ फैलती है वहां अंधकार का राज्य टूटने लगता है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती में प्रार्थना, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैं और आप स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा स्वर्ग का राज्य को नीचे लेकर आ सकते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य जो स्वर्ग से नीचे लेकर आ सकते हैं। मेरा और आपके पास अधिकार है, मेरा और आपके पास वो रिश्ता है। यीशु के लहू के द्वारा हमारा रिश्ता पिता से जुड़ा हुआ है। मैं और आप प्रभु का महिमा को, स्वर्ग को नीचे लेकर आ सकते हैं। प्यारों, स्वर्ग में आनंद है, स्वर्ग में खुशी है, स्वर्ग में आशीष है, स्वर्ग में प्रभु की महिमा है ना। स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। अगर स्वर्ग नीचे आता है, जो स्वर्ग के सारे चीजें इस धरती में आएंगे, धरती का चीज गायब हो जाएगा। स्वर्ग का राज इस धरती में राज करेगा प्यारो। इसके लिए आओ यहोवा की हम स्तुति करें, आओ यहोवा के हम धन्यवाद करें, आओ यहोवा के हम गुणगान गाएं। स्तुति किसने लिख के देने का जरूरत नहीं, स्तुति करने के लिए आपको किसने सिखाने का जरूरत नहीं प्यार। स्तुति आपका अंदर है, आराधना आपके अंदर है, जीवन आपके अंदर है, वचन आपके अंदर है। उसको कहो, बाहर निकालो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। एक सुगंध है ना, एक सुगंध तेल के समान, एक सुगंध धूप के समान मेरा और आपका स्तुति परमेश्वर का सिंहासन का नीचे आएगा, है ना। कैसा 3 ज्योतिष लोग, यीशु मसीह जन्मा, उन्होंने क्या किया? उसको दंडवत किया। उसके अंदर कीमतीवान चीज है ना, उनको बाहर निकाला, गंधरस, कीमतीवान चीजें बाहर निकाल कर प्रभु यीशु की उन्होंने आराधना किया, प्रभु यीशु की स्तुति किया। आज परमेश्वर को हमारा सोना, चांदी, पैसा, धन दौलत नहीं चाहिए प्यारो। आपका अंदर क्या है?
लोबान है, गंधरस है, धूप है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपके अंदर भरा है, उसको बाहर निकालो, उस यहोवा की स्तुति करो। वो सिंहासन पर बैठा, मैंने पहला वचन बताया था, भजन 22 का 2-3 में हम देखते हैं परमेश्वर सिंहासन पर, 3 वचन 22 का, फिर राजमान है। वो सिंहासन, बाइबल कहता है असंख्य स्वर्गदूत, 24 धर्मरूध सिंहासन का नीचे आकर झुककर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो धूप और सुगंध उसका सिंहासन पर जाता है। हाँ प्यारो, असली स्तुति प्रभु के होना चाहिए। ये स्तुति को शैतान ने छुड़ा कर, आज परमेश्वर के होने वाला महिमा आज शैतान छुड़ा कर वो महिमा को ले रहे हैं, वो महिमा को ले रहे हैं प्यारों। परमेश्वर धन्यवाद का योग्य है, वो स्तुति का योग्य है, वो आराधना का योग्य है। मैं और आप स्तुति ना करें और कौन उसको स्तुति करे प्यारो? बाइबल कहता है परमेश्वर को नहीं जाता है वो स्तुति और कहां जाता है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, मां के घर में रहने के पहला चुना है। उसने हमारे नाम को पुकार कर बुलाया है, उसने हमें चुन लिया है, उसने हमें धर्मी बनाया, उसने हमें पवित्र बनाया, उसने हमें योग्य बनाया, उसका संतान बनाया, उसका स्वर्ग के लिए बनाया। इसलिए यहां लिखा है परमेश्वर को हम स्तुति करें प्यारो। जीवन भर लगातार जो आपको मौका मिलते, चलते समय, उठते समय, आपका मुंह से आपको स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। सुगंध चीज कहां है? आपके अंदर है। बाइबल कहता है तुम्हारा हृदय परमेश्वर के मंदिर है। मंदिर में क्या किया जाते हैं? धूप डाला जाते हैं, दिया जलाए जाते हैं, सुगंध चीज वो सिंहासन के नीचे चढ़ाए जाते हैं। आज हमारा मंदिर से आया हुआ वो धूप, सुगंध, स्तुति और आराधना वो जाने दो सिंहासन पर। हमारा पिता परमेश्वर बैठा है, वो सिंहासन का नीचे हमारा धूप और सुगंध चीज जाने दो, सुगंध स्तुति जाने दो, सुगंध महिमा जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया उठे, हम स्तुति करें, हम महिमा करें, हम धन्यवाद करें प्यारो। हालेलुया। इसके लिए प्यारो दानियल का 2:23 में ऐसा लिखा है, दानियल कहते हैं मैं मेरा परमेश्वर को मैं स्तुति करूंगा, मेरा परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, मेरा परमेश्वर को पुकारूंगा कि सारे मेरे जीवन में उसने भलाई काम किए। हालेलुया। परमेश्वर ने दानियल को प्यारो शेर का पिंजरा से बचाया, परमेश्वर उनके साथ खड़ा था। दानियल क्या कहते हैं? मैं क्या कर रहा था? मेरा परमेश्वर को मैं स्तुति कर रहा था, मेरा परमेश्वर को मैं महिमा कर रहा था, मेरा परमेश्वर का नाम को मैं ऊंचा उठा रहा था। प्यारो आप जानते हैं दूसरी बात, अब तकलीफ हो, प्रॉब्लम भी हो या प्रॉब्लम नहीं हो, जो भी आपका परिस्थिति क्यों ना हो, कभी हम परमेश्वर को हम पुकारते हैं, परमेश्वर को स्तुति करते हैं, परमेश्वर स्वयं हमारा बीच में उपस्थित रहता है। परमेश्वर आपके साथ रहता है। आप देखते हैं माँ बाप, एक बच्चा पुकारता है, एक बच्चा रोता है, पापा आ जाओ, मम्मी, हम सब काम छोड़कर, खाना छोड़कर भाग के आते हैं। क्या हुआ? मेरा बेटा मुझे पुकार रहे हैं। मैं यार आप घर पे अंदर रहकर भी हमारे रूम से वहां तक आने के लिए हम तड़पते, मेरा बेटा बुला रहे हैं, मेरी बेटी बुला रही है, वो मुझे पुकार रही है। हम सब कुछ छोड़कर उसके पास दौड़ कर आएंगे प्यारो। उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर है। कभी आप स्तुति करते हो, परमेश्वर सिंहासन छोड़कर आता है, आपके साथ वो बैठता है। इसलिए दानियल कहता है मैं परमेश्वर को स्तुति करूंगा, परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, परमेश्वर का नाम को मैं ऊंचा उठाऊंगा। इसलिए दानियल राजा ने उसको शेर का पिंजरा में डाला था, लेकिन वो स्तुति कर रहा था। परमेश्वर स्वर्ग में नहीं बैठा प्यारो, दानियल का पिंजरा में आकर बैठ गया और शिव का मुंह को उसने बंद रखा।
सिंह का भूख को उसने थमा दिया। प्यारो, स्तुति में अद्भुत चमत्कार होने लगेंगे। आप स्तुति करोगे, आपके जीवन में परिस्थितियां बदल जाएगी। स्तुति करोगे, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। स्तुति करोगे, आपके जीवन में असंभव है वो संभव हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा रहेगा और कोई लोग कहता रहेगा, कोई भी असंभव क्यों ना हो, वो संभव कर सकते हैं, क्योंकि मेरा और आपका स्तुति में इतना सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। ये दिनों में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला मेरा और आपके जीवन में। आज परमेश्वर हम प्रार्थना करें, प्रभु एक स्तुति का आत्मा से हमें भर दे, स्तुति आराधना करने का आत्मा से हमें भर दे। बहुत बार हमको बोर होते हैं, स्तुति आराधना का टीम करते हैं, हम खाली खड़ा रहते हैं। नहीं प्यारो, आपके अंदर स्तुति आना चाहिए, अंदर से, आपके अंदर से स्तुति आना चाहिए प्यारो। इसके लिए प्यारो हम देखते हैं यिर्मयाह का 17 अध्याय वचन 26 में लिखा है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के भवन में धन्यवाद स्तुति का भेंट को लेकर आते थे। आज परमेश्वर क्या चाहिए प्यारो? आप कलीसिया में अभी बंद है, फिर भी आप जाते हो खुलने के बाद, या आप घर पे हो या ग्रुप में हो या जूम में हो, आज हम परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर क्या लेकर आते हैं? परमेश्वर का असली प्रसन्न चीज क्या है? आप किधर भी जाते हो, है ना, गांव में हो, शहर में हो, किसको बीमार है मिलने के लिए हो, किसी के घर में जाते हो, आप सोचते हो उनका पसंद का चीज क्या है, वो आप लेकर जाते हो। उन लोग खुश हो जाते हैं, ओह ये मेरा पसंद का चीज है। वैसे परमेश्वर का पसंद का चीज क्या है? स्तुति, धन्यवाद। आज आप प्रभु का घर में आते हो या व्यक्तिगत से आप प्रार्थना करते हो, प्रभु की उपस्थिति में आते हो, या कलीसिया में हो या जूम में हो या हाउस ग्रुप में हो या परिवार का प्रार्थना में हो, आज परमेश्वर का आप क्या लेकर आए हो? क्या स्तुति आपके पास है? स्तुति लेकर आए हो? आज जो भी हम पूछते हैं ना, क्या लेकर आया मेरे लिए? मेरे बच्चे में बाहर से आते समय पूछते हैं मेरे लिए क्या लेकर आया? आज प्रभु के पास हम आते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु के आंगन में आते हैं। यहाँ लिखा है उन लोग प्रभु की उपस्थिति में आते समय, प्रभु के भवन में आते समय, प्रभु के आंगन में आते समय स्तुति और धन्यवाद का भेंट को लेकर आते थे। उस समय पर अलग अलग भेंट देते थे। नया करार में धन्यवाद, स्तुति, महिमा का भेंट यहोवा को हम चढ़ाए, वही परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज परमेश्वर को वो चीज चाहिए प्यारो। इसके लिए प्यारो आज हम क्यों उसकी स्तुति करें? भजन संहिता 96 के 4 वचन में ऐसा लिखा है, हमारा परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान है। मैं और आप स्तुति करने वाला परमेश्वर साधारण नहीं है, लोगों ने सोचा उस समय पर नहीं है। यहाँ लिखा है भजन संहिता 96 का वचन 4 में, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। मैं और आप विश्वास करते हैं, मैं और आप स्तुति करते हैं, वो परमेश्वर साधारण नहीं, असाधारण परमेश्वर है। वो सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान है, उससे बढ़कर कोई शक्तिमान नहीं है, बाइबल कहता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाया में हमें सुरक्षित है, दाऊद कहता है भजन 91 में, उसके छाया में हमें सुरक्षा है। वो सर्वशक्तिमान है, एक साधारण मामूली नहीं है प्यारो, कोई ऐसा चीज नहीं है, वो परमेश्वर है। आकाश पृथ्वी, मुझे और आपको, दुनिया को बनाया हुआ परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थ्य है, पवित्र है और अति योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता का 41 का एक वचन, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, घर पे आप पढ़ सकते हो। भजन संहिता 48 का एक वचन में लिखा है, वो स्तुति का योग्य है, वो महान महोन्नत परमेश्वर, वो स्तुति का योग्य है, वो धन्यवाद का योग्य है, वो आराधना का योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद का योग्य है। इसके लिए उस परमेश्वर को आप स्तुति करो। भजन संहिता 50 का 23 में लिखा है, जो परमेश्वर को स्तुति करते हो वो परमेश्वर को गौरव करते हैं, परमेश्वर को आदर करते हैं। क्या प्यारो, आज परमेश्वर को आप आदर करना चाहते हो, परमेश्वर को गौरव देना चाहते हो, परमेश्वर को स्तुति करना चाहते हो, प्रभु का नाम को ऊंचा उठाना चाहते हो, आप परमेश्वर को आदर करना।
वो आदर का योग्य है। कभी मैं और आप उसको आदर करते हैं, कैसा बच्चे हमारा आदर करते हैं। अभी स्कूल में टीचर लोग को बच्चे आदर करते हैं, टीचर लोग प्रिंसिपल को आदर करते हैं, या बॉस को आदर करते हैं, मैनेजर को आदर करते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। क्या आज वो हमारे परमेश्वर को हम आदर करने के लिए तैयार है? क्या हम परमेश्वर को आदर करना चाहते हैं प्यारो? इसके लिए प्यारो भजन संहिता 107 का 21 वचन में ऐसा लिखा है, उसने हमारे ऊपर दिखाए हुआ अनुग्रह और दया के लिए परमेश्वर को स्तुति करो प्यारो। आज मैं और आप जीवित है, प्रभु में आने के बाद कितना गलतियां की, इतना पाप किया, फिर भी प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। पौलुस कहते हैं प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आज मैं जीवित हूं प्रभु का अनुग्रह के कारण। उसने क्या हुआ अनुग्रह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो प्यारो। और भजन संहिता 150 का 2 वचन में ऐसा लिखा है, उसने मेरा और आपके जीवन में क्या हुआ महान और अद्भुत कार्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। क्या आपने परमेश्वर ने मेरा और आपके जीवन में महान अद्भुत कार्य किया? वो है मुझे और आपको पाप से छुड़ाया, शैतान के हाथों से छुड़ाया, और नरक का रास्ता से हमें खींच के लाकर स्वर्ग का द्वार पर खड़ा किया है। आज तक शैतान ने मुझे और आपको कितना बार मारने के लिए योजना बनाया था, कितना बार नाश करने के लिए योजना बनाया था, कितना बार हम एक्सीडेंट से हानि से बचाया। वो परमेश्वर ने मेरा और आपकी जो महान अद्भुत कार्य किया है। उस परमेश्वर को स्तुति करो प्यारो, उस परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, वो हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 22 का 3 में हमने देखा कि वो सिंहासन पर बैठा है, वो पवित्र परमेश्वर, उसके सामने हम झुके हैं, उसके सामने आकर हम स्तुति करें। कौन परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं? उसकी प्रजा। मैं और आप कौन है? परमेश्वर की प्रजा है। कौन उसको स्तुति करते हैं, कर सकते हैं? उसके धर्मी लोग। मैं और आप उसके धर्मी हैं, यीशु का लहू से हम धर्मी हो चुके हैं। कौन उसको स्तुति कर सकते हैं? पवित्र लोग। मैं और आप यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र बन गए। कौन उसको स्तुति कर सकते हैं? उसके भक्त लोग। परमेश्वर की स्तुति करो, दाऊद कहता है प्यारो, और दाऊद कहता है उसके सेवक लोगों उसकी स्तुति करो। आज हम उसकी सेवक हैं, हम दास और दासी हैं, हम उसका पवित्र प्रजा है, हम याजक हैं, हम उसके सेवक हैं, दास और दासी। हम धर्मी हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर का संतान हैं। हम उसकी स्तुति करें प्यारों। और भजन तो 148 का 2 वचन में ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत भी परमेश्वर की स्तुति और 24 घंटे आराधना करते हैं। और भजन संहिता 148 का 3 से 13 तक देखिए, परमेश्वर कहता है सारे उसका सृष्टि उसकी महिमा करती है। प्यारो, परमेश्वर के एक शब्द के द्वारा सृष्टि बनी है, परमेश्वर के एक वचन के द्वारा आकाश बनी है, एक वचन के द्वारा पृथ्वी बनी है, सारे जीव जंतु बने हैं। आज प्यारो, हर एक जीव जंतु प्रभु की स्तुति करता है। मगरमच्छी हो, जो पानी का अंदर हो, पानी का बाहर हो, हर तरह का जीव जंतु परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वहां लिखा है सूरज परमेश्वर को स्तुति करता है, चंद्रमा परमेश्वर को स्तुति करता है, तारे परमेश्वर को स्तुति करता है, और आग परमेश्वर की स्तुति करता है, और पेड़ पक्षी परमेश्वर को स्तुति करता है। देखो प्यारो, पहाड़ प्रभु को स्तुति करता है। वो पढ़ो आप 148 का भजन संहिता का 3 से 13 तक। सारे परमेश्वर ने बनाया, जीव जंतु, पहाड़, पेड़, आकाश में सूरज, चांद, तारे, समुद्र, सब कुछ परमेश्वर की स्तुति करता है। छोटे छोटे जीव जंतु भी परमेश्वर को स्तुति करता है प्यारो। इसके लिए 1 तिमोथी 4:3 में ऐसा लिखा है, जो कोई प्रभु को जानकर सच्चाई को ग्रहण किया है वो लोग परमेश्वर को स्तुति करें। प्यारो, समय भाग रहा है, इसके मैं खत्म कर रहा हूं। आज प्यारो, सारी सृष्टि, पक्षियां उसकी स्तुति करती, मगरमच्छ दूसरों को काटता है, वो प्रभु की स्तुति करता है। सारे जीव जंतु है प्रभु की स्तुति करता है। पक्षियां, पहाड़, पेड़ भी लिखा है, पेड़ प्रभु की स्तुति करते हैं, पेड़ पौधा प्रभु को स्तुति करते हैं, पहाड़ प्रभु को स्तुति करते हैं, चांद, तारे, सारे प्रभु की स्तुति करते हैं। इसका मतलब वो कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। उनको परमेश्वर ने बनाया, इसके लिए वो आज प्रभु की स्तुति करता है।
सूरज रोज अपना काम करते हैं, चांद तारे, पेड़ पौधा, आपको पता है उसको कोई जंगल का पेड़ पौधा उसको कोई पानी खत नहीं डालता है, पेड़ पौधा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो फल देता है, फूल, पेड़ पौधा फूल देता है, हरे फल देता है प्यारो। अब देखो कितना जंगली फल है, खाने वाला अच्छी चीज है, देता है परमेश्वर को बातों को मानकर। प्यारो आज मुझे और आपको कितना ज्यादा इससे स्तुति करना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु, और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप आदर का, महिमा का, धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है, आप स्तुति का योग्य है पिता। ये दिनों में हमारा अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर से आया हुआ स्तुति और धन्यवाद आराधना आपको सिंहासन तक पहुंचे। ये दिनों में कलीसिया को, हमें सभी को परमेश्वर अंदर से आया हुआ, आत्मा से आया हुआ आराधना, स्तुति, धन्यवाद को प्रभु आप स्वीकार करता है। आप अति प्रसन्न होता है हमारे अंदर से आया हुआ स्तुति के द्वारा प्रभु। ये दिनों में हमें हर एक को भर दे, अभिषेक कर, हर समय हर घड़ी लगातार हम पिता आपकी हम स्तुति कर सके। एक स्तुति करने का अभिषेक से हमें हर एक को भर दे प्रभु। हमारा जीवन भर लगातार हर स्थिति हर परिस्थिति में प्रभु आपको स्तुति करने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए हमारा सहायता कर प्रभु। ये अभिषेक हमारे जीवन में, कलीसिया में महान रीति से कार्य करे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, सभी को हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष करे। आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, बहुत धन्यवाद प्रभु। आप लोगों सबको आशीष करे प्यारों, और लगातार एक दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए और वचन पढ़ते रहिए, विश्वास में मजबूत होते रहिए प्यारों। ये तोड़ा है आंधी और तूफान है, वो निकल जाएगा। जो आज हम यीशु में है, यीशु मसीह हमारा चट्टान है, हमारा नींव यीशु मसीह के ऊपर है। हम स्थिर रहे, मजबूत रहे, प्रार्थना में रहे और विश्वास में रहे। हालेलुया। और ये हफ्ते का अनाउंसमेंट है कि बुधवार का दिन दोपहर को 2 बजे बहन लोग का प्रार्थना है, आपको जूम में भेजा जाता है प्यारों। वो एक ही आईडी है हर मीटिंग के लिए। मेरा विनती है, आप लोग जो प्रभु में बड़े हैं, सेवा करते हैं, आप एक दूसरों को वो आईडी को भेजिए, एक दूसरों को फ़ोन कीजिए। मैं भी कई लोगों को, नया लोग हैं, उनको मैं फ़ोन करता हूँ, उनको बताता हूँ ऐसा ऐसा करो, अभी बैठ जाओ प्यारा, आप लोग भी बताओ। और गुरुवार का दिन 5:30 बजे बाइबल स्टडी होगी और शनिवार का दिन 10 बजे उपवास प्रार्थना होगी। हम सब मिलकर हम प्रभु की महिमा करें। प्रभु जल्दी का जल्द लॉकडाउन खोलें, हम साथ में आकर प्रभु की महिमा करें। और किसी का प्रार्थना का जरूरत है, आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता हम धन्यवाद करते हैं फिर एक बार प्रभु, हमारा भाई बहन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया का हर एक सदस्य को आपके हाथों में देते हैं। ये दिनों में प्रभु पाप से, बुराई से, शैतान के हाथ से उनको बचा के रख प्रभु। पवित्रता से एक सच्चाई जीवन जीने के लिए उन्हें सहायता कर, और शारीरिक चंगाई, आत्मिक उन्नति और आर्थिक आशीष हम मांगते हैं। सभी कलीसिया को हम आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे, सब कहे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करें। और आपका जो दान और दशवांश है वो स्क्रीन में डाला हुआ नंबर में आप अकाउंट में डाल सकते हो, नहीं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।